ओम शांति। एक गांव में नवरात्रि के दिनों में गुरुजी पधारे। बहुत बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे। प्रतिदिन 2 घंटे का उनका उपदेश प्रवचन होता था और बहुत दुनिया देखने आती थी। आसपास के गांव के लोग भी आते थे। तो इतना अच्छा संगठन 2,500-3 हजार का और कभी नहीं हो पाता था। तो इतने लोग, भारी बड़ा पंडाल लगा हुआ और वहाँ सब लोग इकट्ठे थे। तो लास्ट दिन जब गुरुजी अपना प्रवचन करके हटे तो 2 घंटे सबने प्रवचन सुना और तभी जैसे ही उन्होंने लास्ट सभी को आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, पूरा हुआ, एक नवयुवक गोली की तरह, बुलेट की तरह बहुत तेजी से स्टेज पर चढ़ा। मंच पर चढ़ के उसने गुरुजी का माइक अपनी तरफ किया और सारी सभा को बहुत ऊंची आवाज में बोला, पंजाबी में, फिटे मुंह तुहाडा। फिटे मुंह का मतलब होता है लानत है तुम सब पर। अब कहाँ तो दुआएं बरसानी और कहाँ लानत बरसानी। सभी एकदम हैरान और सकते में आ गए कि ये क्या, इतना सुंदर मीठा प्रवचन गुरुजी ने दिया, सबने इतने प्यार और श्रद्धा से सुना। उसके बाद ये सिरफिरा नवयुवक आया और उसने सारी सभा को ऊंची आवाज में कहा, फिटे मुंह सबका। तो ये बात सुनकर तो बहुत बहुत बुरा लगा और वो जितनी तेजी से चढ़ा था मंच पर उतनी तेजी से उतर के गायब हो गया, भाग गया कहीं। उसको ढूंढने लगे, पहचानने की कोशिश करने लगे, फलां का लड़का है, उनका लड़का है, हो सकता है दूसरे गांव से आया हो। ऐसी ऐसी बातें आपस में बहुत बहुत बातें हुई, बड़ी कानाफूसी हुई और बड़ी देर वो बातें करते रहे। चर्चा ही चर्चा हो गई गांव में। गुरुजी ने शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतना बुरा लगा सभी को कि सभी इतने प्यार और श्रद्धा से भाषण सुन रहे थे और उसने सबको लानत क्यों बोला। तो ये बात का चर्चा सारे गांव में हो गई। खैर उसका तो पता नहीं लगा, 5-6 दिन, 7-8 दिन उसकी चर्चा होते खत्म हो गई। 6 महीने बाद फिर नवरात्रि के दिनों में फिर गुरुजी आए। अब दोबारा से पंडाल सजा। सभी लोगों को वो बात याद थी कि इस बार गुरुजी की इस तरह की बेइज्जती ना हो। तो ये उनका खराब किया उसने, उनके सम्मान में ये एक अच्छी बात नहीं थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा मंच सजाया और बहुत अच्छी सिक्योरिटी की अच्छी तैयारी की कि फिर से कोई ऐसे मंच पर चढ़ ना सके। मंच के दोनों तरफ गांव के जवान लड़के खड़े कर दिए कि देखो किसी को मंच पर चढ़ने नहीं देना है। और इसी तरह से जहाँ बड़ा ग्राउंड में पंडाल लगा था, उससे जहाँ जहाँ गलियाँ निकलती थी उन गलियों में भी पुलिस चौकी जैसा बना दिया गया कि ऐसा बोलकर अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे भागने न दिया जाए, पकड़ लिया जाए। इस तरह गांव के और नौजवान वहाँ उन चौकियों पर खड़े कर दिए गए। जहाँ जहाँ गलियाँ निकलती थी, गांव से बाहर जाने का रास्ता था, वहाँ भी चौकी बना दी गई, सुरक्षा चौकी। और वहाँ गांव के जवान लड़के लाठियाँ लेकर खड़े थे। तो बड़े प्यार से सबने प्रवचन सुना। 2 घंटे प्रवचन चला और उसके बाद जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुजी ने लास्ट सबको आशीर्वाद दिया, सभी को। और फिर वही नवयुवक उसी तेज गति से बुलेट की तरह अगेन मंच पर चढ़ा, माइक अपनी तरफ खींचा और फिर से सबको ऊंची आवाज में कहा, फिटे मुंह तुहाडा, सब पर लानत है, सबको लानत है। ऐसी बात उसने बोली। अब तो बहुत गुस्सा चढ़ गया कई लोगों को, बड़ा क्रोधित हुए और जैसे ही वह दौड़ने लगा वापस, चढ़ तो कैसे भी गया वो, लेकिन वापस नहीं जा सका क्योंकि पूरी तैयारी थी सुरक्षा चौकियों की। उसको वहीं पकड़ लिया गया, मंच से उतरते ही पकड़ लिया गया, और आगे जाता तो वहाँ पकड़ लेते।
और उसको पकड़कर उन नवयुवकों ने, जो जवान और लड़के खड़े थे, उन्होंने 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, घूंसे भी लगा दिए और गुरुजी के पास ले आए। गुरुजी, इससे पूछो इसने क्यों इतना अभद्र व्यवहार किया, इतना असभ्य व्यवहार किया, इसने सबको क्यों लानत बरसाई। तो पंजाब का वह इलाका था और पंजाबी लड़के थे, उनको गुस्सा भी बहुत आया हुआ था। तो गुरुजी के सामने उनको लाया गया, उस लड़के को, उस नवयुवक को, और वह गुरुजी के चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने बहुत प्यार से उससे पूछा कि बेटा, तुमने ऐसे क्यों किया, सारी संगत को, सब भक्तों को, श्रद्धालुओं को, तो इस सारी संगत को तुमने फिटे मुंह क्यों बोला? ये तो बहुत खराब बात है, ये तो बड़ा अभद्र असभ्य व्यवहार है। सब इतने प्यार से तो सुन रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, तो तुमने ऐसा क्यों बोला? तो उसने कहा कि गुरुजी, आप 6 महीने पहले भी आए थे और आपने 6 महीने पहले भी बहुत अच्छी अच्छी बातें 2 घंटे तक सुनाई और इन सब ने सुनी थी। कहाँ सुनी थी सबने? मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इनमें से कोई भी खड़ा होकर आपने जो प्रवचन दिया था उसमें से 5 बातें मुझे सुना देवे। 5 बातें यहाँ आपको सुनाए जो आपने पिछले 6 महीने पहले जो सुनाई थी। गुरुजी ने सबकी तरफ संबोधित किया, सबकी तरफ मुखातिब होकर बोले, हाँ जी सुनाओ भक्तों, सुनाओ सुनाओ साध संगत जी, क्या बोला था? तो सारे चुप, किसी को कोई 5 बातें याद ही ना आई जो पिछले 6 महीने पहले बोली थी। तो वो याद ही नहीं आ रही किसी को, सब चुप, सभा में सन्नाटा। उस नवयुवक ने हंसते हुए कहा कि गुरुजी, आपने 2 घंटे प्रवचन दिया और वो इनमें से किसी को उसमें से 5 बातें भी याद नहीं, और मैंने तो एक ही बात बोली थी, वो आज तक सभी को याद है। वो इतनी अच्छी तरह याद है सभी को, वो एक शब्द भी, और उसके लिए सारी तैयारियां की गई, सब तैयारियां की गई, सुरक्षा चौकियां बनाई गई, गांव के लड़कों को खड़ा किया गया, है ना, मुझे पकड़ने और पिटाई करने की पूरी तैयारी की गई। वो एक बात इतनी दिल को लगी कि वो अब तक याद है। गुरुजी भी निरुत्तर हो गए, एकदम चुप। अच्छा चलो, तब तो बोल दिया फिटे मुंह, आज क्यों तुमने फिटे मुंह बोला, आज क्यों बोला तुमने ऐसे? गुरुजी ने फिर पूछा। उसने कहा, गुरुजी, आज भी आपने 2 घंटे प्रवचन दिया है, आज के प्रवचन में से कोई 6-7 बातें कोई सुना देवे, कोई सुना देवे 6-7 बातें जो आज आपने सुनाई। गुरुजी ने फिर बड़े प्यार से पूछा, कहा, हाँ जी बोलो संगत जी, बोलो, कोई भी श्रद्धालु सुनाओ, क्या बातें गुरुदेव ने सुनाई? तो गुरुजी पूछते रहे, कोई जवाब ही नहीं दे सका। कहते, गुरुजी, उनको आपकी बातें याद भी नहीं है और आपकी बातों में मन भी नहीं लगा हुआ था, इन सब का मन इस बात में लगा हुआ था, ये सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आपका नहीं, ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे इंतज़ार में इन्होंने इतनी तैयारी की हुई थी और ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब प्रवचन पूरा हो और मैं यहाँ मंच पर आऊँ। ये सिर्फ आपका प्रवचन खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और वो बातें ध्यान से नहीं सुन रहे थे। गुरुजी फिर निरुत्तर हो गए। बात तो सच है, सोच कर देखें क्यों उसने ऐसा बोला। एक नेगेटिव बात जो दिल को लगी वो बरसों बरसों तक याद रहती है। फूल का स्पर्श 12 घंटे तक करो, नरम, बढ़िया, अच्छा, खुशबूदार, 1 सेकंड में भूल जाता है जब कांटा लगता है। तो 1 सेकंड के कांटे की चुभन 12 घंटे के फूलों के स्पर्श को भुला देती है। तो हम आप कोई साधारण लोग नहीं हैं। याद रखें इस बात को कि 1 सेकंड की कांटे की चुभन को इग्नोर किया जा सकता है कि जिसने फूलों का स्पर्श 12 घंटे तक एक अच्छा स्पर्श लिया है, फूल ने क्या दिया ये याद रखें। बात दिल को लगी नेगेटिव बात, अगर इतनी ही वो सारी पॉजिटिव बातें दिल को लगी होती तो आज दुनिया बदल गई होती। सबको पता है, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है, सबके पास अच्छी अच्छी बातें हैं,
लेकिन बुद्धि के स्तर तक है, दिल को नहीं लगी। तो मन को, दिल को जो बात अच्छी लग जाए उसे बहुत प्यार से धारण कर लें, ताकि गुरु जी को पूछना ना पड़े कि बताओ साध संगत जी, ये पूछना ना पड़े, वो याद रहनी चाहिए। जितनी नेगेटिव बातों को भूलने की कोशिश करेंगे उतना खुशियाँ आपके द्वार रहेंगी। ओम शांति।